हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आपने नॉलेज सीरीज़ के सभी पार्ट्स को अच्छे से समझा होगा। अब उसी के बेस पर हम आपसे आज ले रहे हैं टेस्ट। जी हाँ, आपके सामने होंगे 15 MCQs। उन्हें आप पढ़िएगा और ध्यान से 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन होगा, वो देखिएगा। तो नाउ योर टेस्ट इज स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। नीचे आपको A, B, C, D 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से आपको बताना है पहले क्वेश्चन का आंसर कि आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द वर्ड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वर सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। नॉलेज सीरीज में भी हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ हटा करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कब सब्सटीट्यूट हुआ। A. Act 25 of 1995, B. Act 24 of 1955, C. Act 26 of 1955, D. Act 27 of 1955. Yes, the right answer is C. Act number 26 of 1955। और ये चीज़ आपको मिलेगी आईपीसी के सेक्शन 59 में। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, रिपील बाय सीआरपीसी अमेंडमेंट एक्ट 26 ऑफ 1955। सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी। जब हम सेक्शन 53 आईपीसी देखते हैं तो वहाँ A, B, C, D ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। 6, 4, 5, 7। Yes, the right answer is 5। जब हम आईपीसी का 53 देखेंगे तो वहाँ पे पहला जो पनिशमेंट है वो है डेथ, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि वो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ की जगह जो आया है। तीसरा जो है वो रिपील हुआ है। चौथा इम्प्रिजनमेंट, सिंपल हो या रिगरियस। फिफ्थ है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और सिक्स्थ है फाइन। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मैनी काइंड्स तो आपको आंसर देना है 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड दैट द डेथ सेंटेंस शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। ये भी हमने नॉलेज सीरीज के अंदर इसको हमने समझा था और इसे RR केस नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर A, B, C, D इनमें से एक है। अब इसको करने के एक तरीका और है। या तो आपको पता है कि हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये वाला है, और आपको नहीं पता तो आपको फिर ये होना चाहिए, इसको नेगेटिव करते हुए हटाते हुए। जैसे नंबर 1 R वर्सेस गोविंदा। ये केस तो 299 और 300 आईपीसी के बीच में डिफरेंस बताता है। डिस्टिंग्विश बिटवीन 299 कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। और ये जो डिफरेंस बताया था ये बताया था जस्टिस मेलविल ने 1876 वॉल्यूम 1 बॉम्बे 342। नहीं, ये नहीं हो सकता। हुसैन आरा खातून स्टेट ऑफ बिहार यदि हम देखते हैं तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट कैन नॉट अवॉइड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रायल टू द एक्यूज्ड बाय प्लीडिंग फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। और ये केस तो कॉन्स्टिट्यूशन के पेपर में भी पूछा जाता है। C. सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में बताया था कि राइट टू लिव विद डिग्निटी इन जेल इज ए फंडामेंटल राइट ऑफ द प्रिजनर। तो बचा क्या? डी। जी हाँ, राइट आंसर इज डी। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेथ सेंटेंस शुड बी गिवन इन द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। क्वेश्चन नंबर 4। A who was previously convicted under section 376 IPC and is again convicted under same section for life imprisonment. Here imprisonment for life means
A, remainder of A's natural life 20 years, 30 years, 14 years. हमने नॉलेज सीरीज में भी इस बात को पढ़ा था कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की कोई भी फिक्स टाइम नहीं है. तो क्या है? रिमाइंडर ऑफ एज नेचुरल लाइफ. द राइट आंसर इज ए. In the case of sentence of death, power to suspend, remit or commute is conferred upon state government, central government, both A and B, president. The right answer is C, both. Under which of the following section of IPC the death sentence can be commuted without the consent of the offender? 53. 53 तो पनिशमेंट बताता है. 55 नहीं है. 54 यस. सेक्शन 54. 54 is the right answer. B. Commutation of sentence of imprisonment for life is done under IPC. Yes. 55 D. Question number 8. Under the IPC, power of computation sentence of death is vested in A. President of India, B. The governor of the state, C. The appropriate government, and D. all. Right answer is C. The appropriate government. बिल्कुल आपको ये दिया हुआ है IPC में. In calculating fractions of terms of punishment, the imprisonment for life is reckoned as equivalent to. अब यहाँ पे आ गया फ्रैक्शन. ये हमारा नॉलेज सीरीज में पार्ट है फ्रैक्शन. तो द imprisonment for life is reckoned as equivalent to A. imprisonment for 14 years, imprisonment for 12 years, imprisonment for 20, none. तो यह बात आती है कि जब हम फ्रैक्शंस देखने जाते हैं तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को हम मानते हैं इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स. द राइट आंसर इज सी. सेक्शन 61 and 62 of IPC dealing with absolute forfeiture of all property of the offender have been abolished by. अब हम क्या करते हैं, जब हम IPC की स्टडी करते हैं तब हम देखते हैं 61 62 तो रिपील हो गए, चलो आगे चलो. लेकिन कई बार एग्जाम में यही पूछ लिया जाता है कि 61 और 62 जो खत्म हो गए हैं वो कब हुए. ए. एक्ट 16 ऑफ 1921, बी. एक्ट 18 ऑफ 1949, सी. एक्ट 26 ऑफ 1955, डी. एक्ट 7 ऑफ 1897. द राइट आंसर इज ए. 11th question. The term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed. जी हाँ, सेक्शन याद करिए. 1/3, हाफ, 1/4, 2/3. राइट आंसर इज सी. और ये दिया हुआ है हमारे सेक्शन 65 IPC में. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट that can be awarded in default of payment with fine only when the person is sentenced to a fine of ₹100. तो जब हम सेक्शन 67 पढ़ेंगे तो वहाँ दिया हुआ है कि जब केवल फ़ाइन आपके ऊपर लगाया हो तो 50 रुपये, 100 रुपये और उसके ऊपर नहीं दिया तो कितना इम्प्रिजमेंट होगा. 100 रुपये से दिया तो 100 रुपये ज़्यादा होगा तो कितना होगा. तो यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि 100 रुपये का फाइन अगर आप नहीं देते हैं तो आपको इम्प्रिजनमेंट कितना होगा. 6 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ. द राइट आंसर इज 4 मंथ और सेक्शन 67 में क्लियर लिखा हुआ है. नेक्स्ट. द लोएस्ट पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट अंडर द कोड इज. हाईएस्ट पीरियड जो इम्प्रिजनमेंट का वो तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है. कम से कम है इसमें 1 मंथ, 14 days, 15 days, 24 hours. द राइट आंसर इज 24 hours. और ये कहाँ है? सेक्शन 510 को जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे 24 hours तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है उसे.
द imprisonment in case of default of payment of fine is, the right answer is C, simple और rigorous. सेक्शन 66 आप देखेंगे आईपीसी का, वहाँ ये आंसर मिलेगा. नेक्स्ट, व्हाट पनिशमेंट मे बी अवॉर्डेड टू द पर्सन हुज एक्ट इज कवर्ड अंडर जनरल एक्सेप्शन. जनरल एक्सेप्शन आईपीसी का चैप्टर 4 है. कितना पनिशमेंट मिलेगा अगर वो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा है? तो जब वो साधारण अपवाद में आ रहा है तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा. द राइट आंसर इज ए, नो पनिशमेंट. तो ये थे आपके एमसीक्यूज, आज का टेस्ट पेपर 15 क्वेश्चंस, कंप्लीट टेस्ट पेपर. अब आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है कि दीपक लॉ क्लासेस ने अपनी एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें 16 पेपर्स हैं. टोटल क्वेश्चन 1600 हुए. एक पेपर में 100 क्वेश्चन है. और ये जो डिवाइडेशन आप देख रहे हैं ये राजस्थान जुडिशल सर्विस के अकॉर्डिंग है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चंस लॉ के होते हैं, 15 इंग्लिश के और 15 हिंदी के. तो ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है जो इंग्लिश मीडियम में है, आपको अवेलेबल है. जो भी ये लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस पेपर चाहते हैं, तो वो 9664316069 पर अपना मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.